सैन, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है। क्यों तुम उस लड़की के पीछे भाग रहे हो जिसका कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है। जिसको सुनकर जैन कहता है कि किसी के पीछे भागने के लिए या उसको पसंद करने के लिए उसके स्टैंडर्ड नहीं देखा जाता है। आपको क्यों इन बातों की समझ नहीं आती। आपकी नज़र में पैसा और ये सारा कुछ इतना आगे हो चुका है कि आपको कोई रिश्ता, कोई इंसानियत नज़र नहीं आती। मदीहा रोने लग जाती है और कहती है कि तुम मेरे बेटे हो। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि उन दोनों औरतों की खातिर तुमने अपनी माँ को झुठला के रख दिया, अपनी माँ को जलील करके रख दिया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैन इस बात को लेकर ठान चुका है कि अब जो करेगा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही करेगा और किसी की एक नहीं सुनेगा। ये सारी बातें अब उसके लिए काफ़ी हद तक ज़रूरी हो चुकी हैं। उसको समझ आ गई है कि नहीं भाई, अब कोई ना कोई तो ऐसा मुश्किल अपनाना है। मतलब ये है कि अब ठान कर सीना सबको कहना है कि नहीं, वो माँ नूर के बगैर नहीं रह सकता और उसको ढूंढ कर ही दम लेगा। लेकिन मदीहा इस चीज़ को समझ नहीं पा रही। वैसे एक दफ़ा मदीहा के साथ इस घर में महविश को आना ही चाहिए ताकि ज़रा इसकी भी अक्ल टिकाने आए, क्योंकि वो महविश जिसको ये बड़ी चीज़ समझ रही है, इसको भी पता ही नहीं कि ये लड़की क्या से क्या कर सकती है और क्या करने की कोशिश कर रही है। अरे भाई, ये अब ऐसा तिगनी का नाच नचाएगी मदीहा को कि मदीहा को कुछ समझ नहीं आएगी। फ़िलहाल तो ज़ैन इस बात के लिए राज़ी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश कर रही है और कहती है कि ज़ैन, मेरी इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही है। देखो, ये बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारा महविश के साथ शादी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो। ये सारी बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन जैन साफ साफ अपनी माँ से कह देता है कि मेरा दिल इस बात के लिए मुतमिन ही नहीं है कि महविश इस घर में आए। आपको समझ क्यों नहीं पा रही उस लड़की की असलियत। मतलब ये है कि जो जोड़ा उसको दिया गया था पहनने के लिए, किस तरीके से आग की नज़र कर दी है उसने और उसकी सारी हसरतों को जला के रख दिया। और अब कोई बहाना बना लेगी कि ये हो गया और वो हो गया। जी अब देखिएगा कि महविश के बाप की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग जाती है। मतलब ये है कि टाइम अब नज़दीक आ चुका है कि अब इसकी मुलाकात आसिया के साथ हो जाए। वो महविश को कहता है कि महविश, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती, हर वक्त बिगड़ी बिगड़ी सी रहती है। जिस पर महविश कहती है कि आपको जो औरत चिपक चुकी है ना, इसके बाद आपकी हालत यही होने वाली है, इसलिए मैं इन सब चीज़ों में आपका कुछ नहीं कर सकती। मतलब ये है कि जो आपकी बीवी है ना, उसने ही आपका ये हाल किया है। लेकिन उसकी बीवी भी बोल पड़ती है कि अरे भाई, ये हालात तुम्हारी वजह से हैं, तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। और मैं बता दे रही हूँ कि बहुत जल्द आपको खबर मिल जाएगी कि इस लड़की ने हर चीज़ को तबाह बर्बाद करके रख दिया। आप देखेंगे कि जैन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और कहता है कि आपने इतनी भी तौफीक नहीं की है कि आप उसके घर का ड्रेस ही ले लें। लेकिन जैन की बहन अलीज़े इस बात को लेके काफ़ी परेशान और मजबूर दिखाई दे रही है, क्योंकि वो समझती है कि अब ये बात किसी को नहीं बतानी है। लेकिन जैसे ही जैन ये बात खोलेगा कि वो महविश से नहीं बल्कि मानूर से शादी करना चाहता है, तो इस चीज़ में राज़ी उसकी बहन हो जाएगी, क्योंकि वो भी जानती है कि मानूर कितनी अच्छी लड़की है और महविश इस घर की तबाही के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि महविश अपनी आई पे आ चुकी है और कहती है कि बस जो भी हो, मैं शादी के बाद इन लोगों को ऐसा नाच नचाऊंगी कि ये लोग याद रखेंगे। एक दफ़ा वैसे शादी हो जानी चाहिए थी ताकि ये मदीहा की अकल भी ठिकाने आ जाती, क्योंकि इसकी अकल को ठिकाने लाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो हर वक्त महविश के गुण ही गाती रहती है। जैन की माँ को रत्ती भर इस बात का फर्क नहीं पड़ा है कि वो दोनों बेचारी मासूम औरतें उस घर से जा चुकी हैं। जैन बार बार कहता है कि आपको ये हरकतें जेब नहीं देती। जो कुछ आपने किया है ना, इस चीज़ के लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकता। कैसे आप उन दोनों को यूं लावारिस छोड़ सकते हैं। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। आखिर उन बेचारी औरतों ने आपका बिगाड़ा ही क्या था। क्यों आपने उनके साथ इतना गहरा बदला लिया।
इसके बदले आपको क्या मिलेगा क्या आप जान सकती हैं? सारी ज़िंदगी के लिए बद्दुआएँ और कुछ नहीं। आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ जिस बात पर फ़ोकस करो ना वो यही है कि तुम्हारी कुछ देर तक शादी है। बस यही बात अपने दिमाग में रखो, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि मज़ीद अब कोई किसी किस्म की बात मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। ये बात तो बिल्कुल तय और फ़ाइनल है कि तुम्हें अब जो मैं कहूँगी ना, बस तुम्हें वही करना है। जिस पर वो साफ-साफ इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं किसी भी तरह से उस मानूस लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरीके से उसने ज़िंदगी मेरी अजीरन की है ना, मैं कभी भी ये चीज़ें नहीं भूल सकता। मतलब ये है कि मानूर की ज़िंदगी को अज़ाब बनाकर वो क्या समझ रही है कि वो मेरी ज़िंदगी में खुश रह सकेगी, ऐसा नहीं होगा। साफ-साफ उसने कह दिया कि मैं ये शादी नहीं करूँगा, लेकिन मदीहा भी उसकी जान नहीं छोड़ने वाली। उसको कहेगी कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, ये शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस चीज़ के लिए मैंने कहा है और मेरी मर्ज़ी इस घर में चलती है। तुम भी इस बात को समझ लो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर है। जिसको सुनकर वो भी कह देता है कि मुझे किसी की बातों से कोई लेना-देना नहीं है। मतलब साफ और शफ़ाफ है कि मुझे ये रिश्ता मंज़ूर ही नहीं। अरे भई जिस लड़की के बारे में मदीहा इतनी बड़ी-बड़ी छलांगे लगा रही है ना, वो समझ ही नहीं पा रही उस लड़की की असलियत। मतलब ये है कि जो जोड़ा उसको दिया गया था पहनने के लिए, किस तरीके से आग की नज़र कर दी है उसने और उसकी सारी हसरतों को जला के रख दिया और अब कोई बहाना बना देगी कि ये हो गया और वो हो गया। जी, अब देखिएगा कि महविश के बाप की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग जाती है। मतलब ये है कि टाइम अब नज़दीक आ चुका है कि अब इसकी मुलाकात आसिया के साथ हो जाए। वो महविश को कहता है कि महविश पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती। हर वक़्त बिगड़ी-बिगड़ी सी रहती है। जिस पर महविश कहती है कि आपको जो औरत चिपक चुकी है ना, इसके बाद आपकी हालत यही होने वाली है। इसलिए मैं इन सब चीज़ों में आपका कुछ नहीं कर सकती। मतलब ये है कि जो आपकी बीवी है ना उसने ही आपका ये हाल किया है। लेकिन उसकी बीवी भी बोल पड़ती है कि अरे भई ये हालात तुम्हारी वजह से हैं, तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है और मैं बता दे रही हूँ कि बहुत जल्द आपको खबर मिल जाएगी कि इस लड़की ने हर चीज़ को तबाह बर्बाद करके रख दिया। आप देखेंगे कि ज़ैन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और कहता है कि आपने इतनी भी तौफ़ीक नहीं की है कि आप उसके घर का ड्रेस ही ले लें। लेकिन ज़ैन की बहन अलीज़ा इस बात को लेके काफ़ी परेशान और मजबूर दिखाई दे रही है, क्योंकि वो समझती है कि अब ये बात किसी को नहीं बतानी है। लेकिन जैसे ही ज़ैन ये बात खोलेगा कि वो महवी से नहीं बल्कि मानूर से शादी करना चाहता है, तो इस चीज़ में राज़ी उसकी बहन हो जाएगी, क्योंकि वो भी जानती है कि मानूर कितनी अच्छी लड़की है और महविश इस घर की तबाही के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती है, क्योंकि महविश अपनी आई पे आ चुकी है और कहती है कि बस जो भी हो, मैं शादी के बाद इन लोगों को ऐसा नाच नचाऊँगी कि ये लोग याद रखेंगे। एक दफ़ा वैसे शादी हो जानी चाहिए थी, ताकि ये मदीहा की अक्ल भी ठिकाने आ जाती, क्योंकि इसकी अक्ल को ठिकाने लाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो हर वक़्त महविश के गुण ही गाती रहती है।